तो आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार हमने बेसिक फार्मूलाज जान लिए थे, तो आज हम पढ़ते हैं उसके बाद कुछ फार्मूलाज है। जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ ए प्लस बी। वो क्या पढ़ा था कि साइन ए कॉस बी प्लस पढ़ा था कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या पढ़ा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट। अब मान लो अच्छा, और एक फॉर्मूला ले लेते हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी वो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन नंबर 4 है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ऐड करके क्या मिलता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। अब मान लो a प्लस बी इक्वल टू सी है और a माइनस बी इक्वल टू डी है, तो a इक्वल टू क्या होगा, c प्लस डी बाई 2, और b इक्वल टू होगा c माइनस डी बाई 2। तो जहां से एक फॉर्मूला आ गया, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2। सिमिलरली 3 और 4 को ऐड करके क्या मिलता है कि कॉस ऑफ, ये खुद करके देखना, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये हो गया। अब सिमिलरली अगर मान लो 4 से मैंने 3 माइनस कर दिया, यहां से 4 से मैंने 3 माइनस कर दिया, तो सॉरी ये डी होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। अगर मान लो 4 से 3 माइनस किया, मतलब कॉस सी माइनस कॉस डी, ये आ जाती है, और कुछ ऐसा आएगा 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, मतलब माइनस कॉमन लेगा तो सी माइनस डी हो जाता है। ये एक फॉर्मूला हो जाती है, कॉस सी हो गया। अब ऐसा है, मान लो साइन ऑफ सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन, ये पहले वाला फॉर्मूला का रिवर्स कर दो, 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया।
अच्छा, ये हमारा ये चार फॉर्मूला, जहां पर देखो 1 2 3 4, और ये पांचवे फॉर्मूला 5 6 7 और ये 8, ये 8 फॉर्मूला याद रखने से आराम से हो जाएगा। अच्छा, कुछ डेरिवेशंस करते हैं। जैसे मान लो साइन ऑफ 3a, इसका क्या डेरिवेशन करोगे? तो इसको तुम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हो, साइन 2a प्लस a। तो क्या आएगा ये, साइन ऑफ 2a प्लस कॉस a प्लस कॉस ऑफ 2a इंटू साइन a। साइन 2a की जगह लिखोगे 2 साइन a इंटू कॉस a डॉट कॉस ए प्लस 2 कॉस ए की जगह तुम लिखोगे, देखो हमको इसको साइन के फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो कॉस 2 को क्या लिखा गया, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, ऐसे कर दोगे। तो 2 साइन ए इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो जहां पर आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो फिर से जहां पर 2 साइन ए माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब ए, ये दोबारा आ रहा है, प्लस ऑफ साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3a का ऐसा कुछ आती है, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कुछ ऐसा आती है। अच्छा, सिमिलरली कॉस ऑफ 3a, उसको भी कुछ ऐसा करोगे, कॉस ऑफ 2a प्लस a। चलो दूसरी कलर ले लेते हैं। तो क्या करोगे, कॉस ऑफ 2a इंटू कॉस a माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। तो cos 2a को क्या लिखोगे, 2 ऑफ cos स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस ए 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। 2 cos क्यूब ए और cos ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और 2 ऑफ साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। 2 cos क्यूब ए माइनस ऑफ cos ए माइनस 2 cos ए प्लस 2 ऑफ cos क्यूब ए। तो ये आ जाएगा 4 ऑफ cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ये cos 3a का फॉर्मूला है और ये sin 3a का फॉर्मूला है। ये पिछले बार फॉर्मूला कितना हुआ था, 8, तो ये 9 नंबर फॉर्मूला और ये 10 नंबर। मतलब ऐसे याद रखना चीजें, वो क्यों डायरेक्ट याद हो सकती है, मतलब डायरेक्ट इसकी जरूरत हो सकती है अगर तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो या कहीं और कुछ कर रहे हो, तो इस एक्सप्रेशन की जरूरत हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट इसको याद रखना। सिमिलरली tan भी निकाल सकते हो, tan कुछ ऐसा कर देना, tan कुछ देखो, अगर तुमको निकालना है tan ऑफ 3, तो सिंपली क्या करोगे, साइन ऑफ 3a अपॉन कॉस ऑफ 3a। आप साइन 3a को कैसे याद रखोगे, 3 साइन ए माइनस 4 ऑफ साइन क्यूब ए, देखो है ना। और जहां पर 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस ऑफ 3
कॉस ए, ठीक है। तो हम जहां पर एक काम कर सकते हैं इसको कि साइन ए और नीचे कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ ऐसे करते हैं। नहीं तो tan 3a का भी ऐसे निकाल सकते हो, tan 2a प्लस ए, तो कुछ ऐसे निकालना tan ऑफ 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। अब tan 2a मतलब 2 tan a अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a प्लस tan a, और नीचे 1 माइनस ऑफ 2 tan a इंटू tan a तो है ही अपॉन 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर। अब 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan a प्लस tan a माइनस ऑफ tan क्यूब a, 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a माइनस ऑफ 2 tan स्क्वायर a, तो 3 tan a माइनस ऑफ tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर a। तो ये भी कुछ ये tan 3 का एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर, ये कुछ 3a का एक्सप्रेशन है। अब जहां पर हम कुछ एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे जो स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो याद आना सबको, ये समझ आया ना। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। और अब मान लो एक वैल्यू निकालने की बात हो रही है, साइन ऑफ 18 डिग्री, इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, तो इसको निकालने के लिए ना कुछ ऐसे करते हैं कि थीटा का वैल्यू ना 18 डिग्री मान लेते हैं। अब जहां से स्टार्ट करते हैं, 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों लिया अभी थोड़ी देर बाद समझ आएगा। इसको 2 थीटा और 3 थीटा एंगल में बांट दो, क्योंकि हमने 2 थीटा और 3 थीटा दोनों का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। साइन का वैल्यू चलिए तो दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा का वैल्यू सबको पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 90 डिग्री 3 थीटा मतलब कॉस ऑफ 3 थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू जहां पर आती है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जहां पर तुम कॉमन ले लो, और कॉस थीटा 0 भी नहीं है, ठीक है। तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3। तो 2 साइन थीटा 4 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 3, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ ऐसा आ गया कि 4 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस ऑफ 1 इक्वल टू आ गया 0। तो साइन थीटा जहां पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साइन थीटा देखो थीटा 18 है तो ये 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, तो जो साइन थीटा होगा वो ऑफकोर्स 0 से बड़ा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन ट्वाइस ए। तो -2 प्लस माइनस ऑफ √20 अपॉन 8, तो -2 प्लस माइनस ऑफ 2√5 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस ऑफ √5 अपॉन 8, ये आ जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा पॉजिटिव है ना, तो साइन थीटा का कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेड है? √5 -1 बाई, सॉरी ये 8 नहीं,
ये एक्चुअल में 4 होगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक तो हमको मिल गया साइन 18 डिग्री, क्या है √5 माइनस 1/4, जहां से कॉस ऑफ 18 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो √5 माइनस 1/4 उसका होल स्क्वायर करेंगे, 5 प्लस 1 माइनस ऑफ 2√5 अपॉन 16, तो cos 18 का एक्चुअल में वैल्यू कितना है √10 माइनस 10 प्लस 2√5 होगा, क्योंकि 16 माइनस प्लस 2√5, हाँ, तो 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा cos 18, करेक्ट। देख लो √5 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 16 हो गया, फिर 16 माइनस 6 प्लस 2√5, क्योंकि 6 माइनस 2√5 है तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 प्लस 2√5, तो 10 प्लस 2√5 वैसे लो। तो जहां पर अगर मान लो कुछ ऐसा वैल्यू दे दिया कि साइन ऑफ 36, तो ये साइन ऑफ 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, तो क्या साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन 18 इंटू cos 18, करेक्ट। अब cos 18 का वैल्यू भी बताया, हम cos 18 का वैल्यू बताया जहां से तुम निकाल दोगे। cos 36 क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, फिर sin 72 वो sin 4 इंटू 18 या 2 इंटू 36 वहां से निकाल सकते हो, ऐसे कर करके तुमको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ सवाल में चलते हैं। ये सवाल देखो, जहां पर ऐसे इसको tan 3a प्रूफ करना है, देखो जहां ऐसे सवाल करने में ना साइन a प्लस साइन बी प्लस साइन सी प्लस साइन डी को जो फॉर्मूला बता के रखा है ना उसको यूज करना, पर जहां पर थोड़ा थोड़ा ट्रिक यूज करना। देखो जहां पर a है 2a है 4 है 5 है, एक चीज नोटिस करके देखो, जहां पर अगर a के साथ अगर 5 है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कुछ इसके साथ इसके अगर हम कोलैब करेंगे और इसके साथ इसका, तो 6 से आ रहा है, तो sin a प्लस साइन बी के फॉर्म में जो 2 है ना, तो 6a/2 जहां पर भी 6a/2, सिमिलरली cos 2 के साथ cos 4a करेंगे और cos a के साथ cos 5a, तो कुछ ऐसा कोलैब होगा उसका। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, आज कुछ सवाल ही देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखो sin a प्लस साइन 5a, इसको हम अलग से लेते हैं, और जहां पर sin ऑफ 2a प्लस sin 4a उसको अलग से लेते हैं, और जहां पर cos a प्लस cos ऑफ 5 उसको अलग से लेते हैं, और cos ऑफ 2a प्लस cos 4a उसको अलग से ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था 2 साइन 5a प्लस a बाई 2 दैट इज 3a इंटू कॉस ऑफ 2a मतलब 5a माइनस a बाई 2 साइन a प्लस साइन b दैट इज 2 साइन 4a प्लस 2a बाई 2 दैट इज 3a इंटू कॉस ऑफ a। यहाँ पर cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 3a इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 दैट इज 2a, जहाँ पर भी 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस d बाई 2, ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो 2 ऑफ साइन 3a, तो क्या रह जाएगा cos 2a प्लस cos ऑफ a, और जहां पर रह जाएगा 2 cos ऑफ 3a इंटू cos ऑफ 2a,
ये हो जाएगा tan ऑफ 3a। क्यों? क्योंकि ये और ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो साइन ए बाई साइन 3 बाई कॉस 3 tan 3, ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया सवाल है। देखो जहां पर क्या लिख रखा है और उसको समझते हैं। जहां पर लिखा है r इक्वल टू 1 से तुमको n जाना पड़ेगा, और कैसे? cos थीटा प्लस cos ऑफ, देखो इसका IIT एडवांस में भी ऐसा एक सवाल आया था, पर इसको एक चीज समझा देता हूँ। जहां पर नीचे ना प्लस कभी मत रखना। देखो डिनोमिनेटर में अगर प्लस है ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा याद रखना। डिनोमिनेटर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रखना, न्यूमरेटर में प्लस में रखना। तो ये तो कुछ माइनस नेगेटिव में करना है, तो ये तो प्लस को हमको उसमें ट्रांसफर करना है cos c प्लस cos d फॉर्मूला से। तो कुछ ऐसा सोच के देखो, 1 बाई cos c प्लस cos d मतलब 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2, मतलब 2r प्लस 1 प्लस 1, कुछ ऐसा देखो 2r प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? r प्लस 1 हो जाएगा। तो जहां पर r प्लस 1 इंटू थीटा, डिनोमिनेटर में हमेशा मल्टीप्लीकेशन में रखना और न्यूमरेटर में एडिशन में रखना, ये हमेशा करना है ऐसे। और ये जब सीरीज है ना, तो कुछ ऐसा टर्म लाना कि टर्म r इक्वल टू वी ऑफ r माइनस वी ऑफ r माइनस 1 हो, कुछ टेलीस्कोपिक जो मैंने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ाया था, कुछ वैसा ही। और 2 cos ऑफ r प्लस 1 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 2r माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा r थीटा। तो 2r प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, तो दिस इज r थीटा इक्वल टू r इक्वल टू 1 से n हो गया। और नीचे क्या करेंगे? साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी साइन थीटा नीचे भी साइन थीटा। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 2 साइन थीटा हो गया, और जहां पर कॉस ऑफ r प्लस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू n। साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं, साइन ऑफ r प्लस 1 थीटा माइनस r थीटा, लिख सकते हैं ना, r थीटा कैंसिल, और जहां पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ r प्लस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा। करेक्ट, नीचे आ जाओ। समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से n, और 1 बाई 2 साइन थीटा कांस्टेंट है, ये साइन a माइनस बी है। तो देखो साइन ऑफ r प्लस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ r प्लस 1 इंटू थीटा इंटू साइन ऑफ r थीटा। इसके नीचे क्या आएगा? कॉस ऑफ r प्लस 1 इंटू थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा, और इसके नीचे भी आएगा cos ऑफ r प्लस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ r थीटा। तो 1 बाई 2 साइन थीटा बाहर कर देते हैं, और r इक्वल टू 1 से n कर देते हैं, और cos r थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा tan ऑफ r प्लस 1 इंटू थीटा माइनस ये कट जाएगा, ये आ जाएगा tan ऑफ r इंटू थीटा। अब इसके जब समेशन करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू, देखो tan का वैल्यू, r का वैल्यू 1 से या 0 से? 1 से है, ठीक है। कुछ ऐसा आएगा, tan 2 थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 की जगह फिर 2 बसाओ, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा
प्लस डॉट डॉट करते करते tan ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस tan ऑफ n थीटा। तो क्या हो गया, क्या क्या कटेगा, ये कटता जाएगा ऐसे करके। तो जहां पर 1/2 साइन थीटा इंटू tan ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस tan थीटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 साइन थीटा इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा फिर कॉस थीटा कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा, और जहां पर साइन ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन में मतलब साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन एन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 साइन 2 थीटा भी लिख सकते हो इंटू कॉस ऑफ n प्लस 1 थीटा। तो ये प्रूफ हो गया, देखो साइन एन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस n प्लस 1 थीटा। ठीक है, साइन एन थीटा और नीचे कॉस n प्लस 1 थीटा। ठीक है, प्रूफ हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी वैसे ही सवाल है, तो इसको एक काम करना, अगले वीडियो में बताऊंगा, इसको तुम एक होमवर्क की तरह लो। ठीक है, ये खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक पिछले की तरह ही है पर थोड़ा इसका फॉर्मेट देखना, ऐसे लाने की कोशिश करना। अच्छा ये कर लेते, ये आज हमारा आखिरी सवाल है। तो देखो tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको tan हमेशा साइन बाय कॉस में लिखने की कोशिश करना। ठीक है, tan को हमेशा साइन बाय कॉस में लिखने की कोशिश करना। लिख दिया, 2 साइन सी साइन डी क्या होता है, कॉस ऑफ सी माइनस डी। अच्छा इसको देखो, जहां पे तुम इस हिसाब से कर सकते हो, 2 साइन सी साइन डी का एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो मैंने जहां पर पढ़ा है, जैसे कहाँ चला गया, देखो जहां पर 2, देखो देखो 2 साइन सी साइन डी। ठीक है, ये फॉर्मूला एक बार देखो, इस फॉर्मूला को एक बार चेक करो, कुछ ऐसा आता है। देखो ये 7 नंबर फॉर्मूला को एक बार रीचेक करो, ये c प्लस डी बाई टू कुछ ऐसा है ना, ये a और b। तो जहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, c प्लस डी बाई टू को क्या लिखेंगे, 2 साइन, और d माइनस सी टू को लिखेंगे साइन ऑफ माइनस बी। कॉस ऑफ c को क्या लिखेंगे, a प्लस बी, माइनस कॉस ऑफ d को क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो ये ऐसा आता है ना, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, 2 साइन सी साइन डी कॉस सी माइनस डी माइनस, ये एक फॉर्मूला हो गया, 9 नंबर फॉर्मूला याद, इससे डिराइव होता है, इससे डिराइव होता है। जैसे इस फॉर्मूला से देख लो, ये खुद याद करने की कोशिश करना, जहां पर 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू क्या है, बी, और कॉस ऑफ ए। तो साइन ऑफ सी को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, माइनस डी को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली अगर मान लो पहला फॉर्मूला को अगर लिखते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो सी प्लस डी बाई टू क्या है, ए है, और सी माइनस डी बाई टू कॉस बी है, और ऊपर साइन सी, सी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस
है ना। देखो एग्जाम्पल कर रहे हैं इसीलिए फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, माइनस कर देंगे तो 2 sin b cos a। अच्छा सिमिलरली 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला देखिए। तो 2 cos a cos b मतलब c प्लस डी बाई 2 जो है वो a है और c माइनस डी बाई 2 b है। c मतलब a प्लस b, तो cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, ठीक है। 2 cos c cos d ऐसे करके होता है। तो हाँ ये, तो जहां पर 2 sin c sin d तो cos c माइनस d, तो c माइनस d मतलब थीटा प्लस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो cos अल्फा cos c माइनस डी माइनस ऑफ cos c प्लस डी मतलब थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। और 2 cos c cos d cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाई cos अल्फा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा बाई cos अल्फा। और जहां ये इक्वेशन से cos थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है cos अल्फा cos बीटा, इसमें cos थीटा बाई cos अल्फा cos बीटा है, तो 1 माइनस ऑफ cos बीटा अपॉन 1 प्लस ऑफ cos बीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये खुद क्या आता है tan स्क्वायर बीटा बाई 2। प्रूफ हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम और सवाल करेंगे। और make sure that you have subscribed the channel such that you can get all the notifications of the video that is being uploaded. So bye.